नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी प्यारी फ्रेंड परिधि और आज हम समझेंगे डेडपूल और वोल्वरिन की मजेदार और रोमांचक कहानी। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और मेरे साथ इस अद्भुत सफर का आनंद लें। फिल्म की शुरुआत में हमें डेडपूल को दिखाया जाता है जो फोर्थ वॉल तोड़ते हुए और सीधा ऑडियंस से बात करता है। वह कहता है, मैं यहाँ वोल्वरिन को लेने आया हूँ। डेडपूल सीधा उस स्थान पर जाता है जहाँ वोल्वरिन को दफनाया गया था। वह कब्र खोदना शुरू करता है। वह वोल्वरिन को खोजने की कोशिश करता है कि अभी भी वह जीवित होगा, लेकिन जब उसे निकाला जाता है तो हम देखते हैं कि वोल्वरिन पूरी तरह से मर चुका है क्योंकि उसकी हड्डियां कंकाल बन चुकी थी। यह देखकर डेडपूल बहुत निराश होता है, लेकिन वह उसके कंकाल के साथ बैठ जाता है और उससे बातें करना शुरू करता है। वह कहता है कि मुझे वोल्वरिन की जरूरत है। उनकी बातचीत के दौरान यहाँ कई टीवीए पोर्टल खुलते हैं और कई टीवीए एजेंट बाहर आते हैं जो डेडपूल को पकड़ने आए थे, लेकिन डेडपूल होने के नाते वह जमकर लड़ता है और एजेंटों को क्रूरता से मारता है। उन्हें मारने के बाद डेडपूल फिर से फोर्थ वॉल को तोड़ता है और दर्शकों से बात करता है। वह कहता है, मुझे पता है कि जो कुछ भी यहाँ चल रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। मतलब मैं यहाँ कैसे हूँ, मुझे वोल्वरिन क्यों चाहिए, मैं उसकी तलाश क्यों कर रहा हूँ और टीवी के लोग मुझे क्यों पकड़ना चाहते हैं। यह सब समझाने के लिए डेडपूल हमें अतीत में ले जाता है 2018 में, जब केबल टाइम मशीन डिवाइस टूट गया था। लेकिन जैसे ही वह टाइम मशीन डिवाइस मरम्मत हो गया, डेडपूल उसे अपने हाथों में लेता है। फिर डेडपूल इसे अपने हिसाब से इस्तेमाल करने लगता है, जैसे कि वह इसकी मदद से अतीत में चला जाता है और अपने सभी पुराने दुश्मनों को मारने लगता है। अपने दोस्त वेनिशा को बचाने के लिए वह उसके हत्यारों को मार देता है और वेनिशा को बचा लेता है। लेकिन इससे यह हुआ कि डेडपूल के टाइम मशीन डिवाइस का इस तरह इस्तेमाल करने से टाइमलाइनों में समस्या हो गई। इसके कारण टीवीए भी एक्शन में आ गया और उन्हें डेडपूल की तलाश शुरू कर दी। लेकिन डेडपूल अपनी जिंदगी में खुश था क्योंकि पहले से ही टाइमलाइनों में समस्या थी, लेकिन उसने वेनिशा को भी जिंदा कर लिया और अपने सभी दोस्तों को इकट्ठा कर लिया। यहाँ हमने देखा कि डेडपूल उस डिवाइस का इस्तेमाल करता है और थोड़ी देर के लिए अर्थ 616 पर चला जाता है जो मुख्य एमसीयू यूनिवर्स था। वहाँ जाकर वह हैप्पी से कहता है कि उसे एवेंजर बना दे, लेकिन जब उसने मना कर दिया तो डेडपूल वापस अपने यूनिवर्स में चला गया और सामान्य जीवन जीने लगा। एक रात उसके दोस्त डेडपूल का जन्मदिन मना रहे थे, लेकिन फिर टीवी एजेंट दरवाजे पर आ गए। जब डेडपूल जांच करने के लिए गया तो उन्होंने उसे पकड़ लिया और अपने पोर्टल में खींच लिया, यानी सीधा टीवीए में खींच लिया। टीवीए में आने के बाद डेडपूल एक अधिकारी से मिलता है जिसका नाम पैराडॉक्स है। वह डेडपूल को बताता है कि टीवीए क्या है और यहाँ कैसे काम करता है। यह सुनने के बाद डेडपूल को एहसास होता है कि टीवीए ने मुझे यहाँ इसलिए लाया है क्योंकि मैंने टाइम मशीन डिवाइस का उपयोग करके टाइमलाइनों में गलती की है। यहाँ पैराडॉक्स डेडपूल को प्रस्ताव देता है और कहता है कि देखो, मैं टीवीए का अधिकारी हूँ और मेरे विरुद्ध जो टीवीए चलाते हैं वह चाहते हैं कि तुम एनसीयू यूनिवर्स अर्थ 616 पर जाओ और वहाँ अपनी बाकी जिंदगी बिताओ। यह सुनकर डेडपूल खुश हो जाता है क्योंकि उसे भी अर्थ 616 पर जाना था और वहाँ एवेंजर बनना था। अब वह सोच रहा था कि शायद मेरा सपना सच हो जाएगा। वह भी बहुत उत्साहित था, इसलिए वह टीवीए के दर्जी से अपना डेडपूल सूट बनवाता है और उसे पहनकर तैयार हो जाता है। इस समय उसे 2 तलवार दी गई। पूरी तरह से तैयार होकर डेडपूल पैराडॉक्स के पास आता है। वह कहता है, मुझे सीधा मेरे यूनिवर्स में भेज दो ताकि मैं अपने दोस्तों को बता सकूं कि मैं कुछ समय के लिए अर्थ 616 पर जा रहा हूं, ताकि वहां जाकर दिखा सकूं कि मैं हीरा हूं। अब पैराडॉक्स डेडपूल को मना कर देता है और वह कहता है, अब तुम्हारे यूनिवर्स में जाने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि यह धीरे धीरे खत्म हो रहा है। वह यह भी बताता है कि तुम्हारा यूनिवर्स वही है जहां लोगान मरा था। पैराडॉक्स कहता है कि तुम्हारा यूनिवर्स इतनी तबाही का सामना कर रहा है कि अब यह केवल 3 दिनों में समाप्त हो जाएगा, इसीलिए अब यूनिवर्स में जाने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन डेडपूल पूछता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तब पैराडॉक्स उसे बताता है कि तुम्हारे यूनिवर्स की शक्ति खत्म हो चुकी है। पैराडॉक्स उसे समझाता है कि देखो, हर यूनिवर्स की एक शक्ति होती है और जब वह शक्ति खत्म हो जाती है तो उसका यूनिवर्स भी धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। और अगर हम तुम्हारे यूनिवर्स की बात करें तो क्यों यह समाप्त हो रहा है, तो जवाब यह है कि तुम्हारे यूनिवर्स की शक्ति कोई और नहीं, लोगान था जो मारा जा चुका है, जिसके कारण यूनिवर्स भी मर रहा है। यह सुनकर डेडपूल पैराडॉक्स से कहता है कि तुम्हें किसी तरह इस तबाही को रोकना होगा। यह सुनकर पैराडॉक्स कहता है, तुम क्या कह रहे हो?
मुझे इस तबाही को रोकना चाहिए। नहीं डेडपुल, मैं इस तबाही को रोकना नहीं चाहता, बल्कि मैं चाहता हूँ कि यह तबाही हो जाए। यह कहकर वह डेडपुल को एक मशीन दिखाता है जिसका नाम टाइम रिपर मशीन है। पैराडॉक्स उसे बताता है कि यह मशीन किसी भी यूनिवर्स को पलक झपकते ही नष्ट कर सकती है। फिर पैराडॉक्स उसे बताता है कि जब भी कोई यूनिवर्स समाप्त हो रहा होता है तो इसे TVA धीरे धीरे समाप्त होने देता है। लेकिन मुझे इस चीज़ में मज़ा नहीं आता। मैं चाहता हूँ कि धीरे धीरे मरने के बजाय वह यूनिवर्स पलक झपकते ही समाप्त हो जाए, जैसे एक पेड़ को जड़ से काटकर फेंक दिया जाए। पैराडॉक्स कहता है कि यही कारण है कि मैंने यह टाइम रिपर मशीन बनाई, जिसे मैंने खुद बनाया है, ताकि जो यूनिवर्स धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं मैं उन्हें पलक झपकते ही समाप्त कर दूं। अब यह मशीन पूरी तरह तैयार नहीं है। जैसे ही यह पूरी तरह से तैयार हो जाएगी मैं तुम्हारे यूनिवर्स को भी नष्ट कर दूंगा। इसीलिए अब मेरे वरिष्ठों के अनुसार तुम अर्थ 616 पर जाओ और पुराने यूनिवर्स को भूल जाओ। यह सुनकर डेडपुल गुस्सा हो जाता है और वह सोचता है कि अगर मेरे यूनिवर्स की शक्ति लोगान है तो मैं एक और वॉल्वरिन खोजूंगा और उसे अपने यूनिवर्स में लाऊंगा ताकि शक्ति बनी रहे और मेरे यूनिवर्स को कुछ ना हो। ऐसा सोचकर डेडपुल पैराडॉक्स को बहुत पीटता है और उससे वह डिवाइस छीन लेता है और भाग जाता है। यह वही डिवाइस था जो TVA पोर्टल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डेडपुल भी एक पोर्टल बनाता है, भाग जाता है और वॉल्वरिन की तलाश शुरू करता है। फ्लैशबैक समाप्त होता है और कहानी वहां लौटती है जहां डेडपुल TVA एजेंटों से लड़ रहा है। वह सभी को क्रूरता से मार रहा है। एक बार फिर वॉल्वरिन की तलाश शुरू होती है। वह कई यूनिवर्सों में वॉल्वरिन को खोजने जाता है। वह कई अलग अलग वॉल्वरिन से मिलता है। उनमें से कुछ वॉल्वरिन के जैसे छोटे रूप होते हैं, कुछ के हाथ या आंखें नहीं होती और एक वॉल्वरिन का सुपर हीरो संस्करण था। यहाँ तक कि डेडपुल को भी ये पसंद नहीं आया। उसने भी डेडपुल को मारा और भगा दिया। फिर डेडपुल एक बार में जाता है जहाँ एक वॉल्वरिन बैठा होता है। डेडपुल को वह बहुत पसंद आता है। वह सोचता है कि हाँ, यह मेरे लिए परफेक्ट है, मैं इसे अपने यूनिवर्स में ले जा सकता हूँ। और अब जब डेडपुल उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है तो यह वॉल्वरिन भी मना कर देता है। लेकिन जब वॉल्वरिन शराब पीने के बाद बेहोश हो जाता है तो डेडपुल उसकी टांग पकड़कर खींचता है और एक पोर्टल बनाता है जो वॉल्वरिन को सीधा TVA में ले आता है। वह उसे पैराडॉक्स के पास ले जाता है। डेडपुल उसे बताता है, देखो मैं एक और वॉल्वरिन ले आया हूँ। अब एक काम करो, हमें मेरे यूनिवर्स में वापस भेज दो और इस वॉल्वरिन को मेरे यूनिवर्स की शक्ति बना दो ताकि मेरा यूनिवर्स समाप्त ना हो। जब पैराडॉक्स वॉल्वरिन को देखता है तो कहता है, यह वॉल्वरिन सबसे खराब है क्योंकि इसकी वजह से उसके यूनिवर्स में सभी लोग मारे गए हैं, इसलिए ये तुम्हारे यूनिवर्स की शक्ति नहीं बन सकता। इसके अलावा पैराडॉक्स डेडपुल को बताता है कि TVA के वरिष्ठों ने तुम्हें पृथ्वी 616 पर जाने का मौका दिया था, लेकिन तुमने TVA के साथ गलत किया, उनके बहुत एजेंटों को मार डाला। इसीलिए अब मैं तुम दोनों को एक दुनिया के अंदर भेजूंगा। अगले ही पल पैराडॉक्स ऐसा ही करता है। वह दोनों को एक दुनिया के अंदर भेज देता है। जब वॉल्वरिन को होश आता है तो वह डेडपुल से पूछता है, तुमने मुझे यहाँ क्यों लाया है? ऐसा कहते हुए वह डेडपुल पर हमला करता है और उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। उनकी लड़ाई काफी समय तक चलती है, लेकिन फिर डेडपुल उसे रोकता है और कहता है, हमें लड़ना नहीं चाहिए बल्कि एक साथ काम करना चाहिए, क्योंकि TVA मेरे यूनिवर्स को खत्म करना चाहते हैं और हमें इसे बचाना है। लेकिन वॉल्वरिन उसकी मदद करने से इनकार कर देता है। डेडपुल उसे बताता है कि TVA के पास उसके यूनिवर्स को पुनर्जीवित करने की शक्ति है, तो हम न केवल मेरे यूनिवर्स को खत्म होने से बचाएंगे बल्कि तुम्हारे नष्ट हुए यूनिवर्स को भी वापस ला सकते हैं। वॉल्वरिन को ये विचार पसंद आता है, इसलिए वे दोनों एक हो जाते हैं। लेकिन तभी एक आदमी उनके पास आता है और बताता है कि यहाँ घूमना ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ एक बहुत खतरनाक विशालकाय राक्षस है। अगर उसने तुम्हें देख लिया तो वह तुम्हें खा जाएगा, और हाँ, अगर तुम उससे बच भी गए तो यहाँ एक बिना बालों वाली चुड़ैल है जिसका नाम कैसेंड्रा है। वह इतनी शक्तिशाली है कि वह तुम्हें एक झटके में मार सकती है, इसलिए इन दोनों से बचना मुश्किल है। फिर कुछ कारें आती हैं जिसमें कैसेंड्रा के लोग होते हैं। उन्हें देखकर तीसरा आदमी भी डेडपुल और वॉल्वरिन के साथ जुड़ जाता है। जब वह अपने चेहरे से कपड़ा हटाता है तो वह पाते हैं कि वह कोई और नहीं बल्कि कैप्टन अमेरिका है, जो इस समय ह्यूमन टॉर्च का रूप धारण किए हुए हैं। कैसेंड्रा के लोग सीधा उनके सामने आ जाते हैं। एक बूढ़ा आदमी जो बहुत शक्तिशाली था उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है।
वॉल्वरिन उसे एक झटके में मार देता है, लेकिन उनके पास बहुत पावरफुल टेक्नोलॉजी थी जिससे उन्होंने ह्यूमन टच की शक्तियों को कमज़ोर कर दिया और उन्हें पकड़ लिया और रस्सी से बांधकर सीधा कैसेंड्रा के पास ले जाने लगे। हम देखते हैं कि कैसेंड्रा का स्थान एक बहुत बड़े एंटमैन के मुंह में है। यहाँ कैसेंड्रा के पास बहुत सारे लोग थे जो सालों से उसकी सेवा कर रहे थे, जिनमें जगरनॉट का एक वर्जन भी था जो कैसेंड्रा का गुलाम था। जब इन तीनों को लाया जाता है तो कैसेंड्रा उनसे मिलने आती है। डेडपुल उसे बताता है कि ह्यूमन टच ने पहले ही हमें तुम्हारे बारे में बताया है कि तुम एक बिना बालों वाली पागल औरत हो जो एक चुड़ैल की तरह दिखती है। वह कहता है कि कैसेंड्रा इससे भी बुरी दिखती है और साथ ही बताता है कि ह्यूमन टच ने उन्हें सब कुछ बता दिया है। यह सुनकर कैसेंड्रा गुस्सा हो जाती है और अपने शक्ति से ह्यूमन टच की त्वचा एक झटके में खींच लेती है और वह तुरंत मर जाता है। इसके बाद वह डेडपुल और वॉल्वरिन को अपना नाम बताती है और कहती है कि मैं प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर की जुड़वा बहन हूँ। जब हम पैदा भी नहीं हुए थे, यानी मैं अपने माँ के पेट में थी, मैंने अपने भाई को मारने की कोशिश की थी, लेकिन जब हम पैदा हुए तो मेरे भाई ने मुझे मारने की कोशिश करी, लेकिन मैं बच गई। उसके बाद टीवीए के लोगों ने मुझे यहाँ फेंक दिया, लेकिन मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। मैं यहाँ सालों से रह रही हूँ और अब मैं तुम दोनों को अपना गुलाम बना लूँगी। यह सुनकर वॉल्वरिन क्रोधित हो जाता है और सीधा कैसेंड्रा पर हमला करने के लिए जाता है, लेकिन बिना छुए वह वॉल्वरिन को मार देती है और उसे ज़मीन पर गिरा देती है। लेकिन फिर यहाँ राक्षस आता है जो बहुत खतरनाक और ताकतवर होता है। उसे देखकर कैसेंड्रा कहती है, तुम मेरे गुलाम नहीं हो एन, और तुम्हें तो मेरी गुलामी भी नहीं करनी है, तो मैं तुम्हें इस राक्षस के हाथों मरने के लिए छोड़ रही हूँ। यह कहकर वह अपने साथियों के साथ चली जाती है। राक्षस धीरे धीरे दोनों की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन डेडपुल और वॉल्वरिन पास की एक मशीन को एक्टिवेट कर देते हैं और उसकी मदद से दूर उड़ जाते हैं। इस दूर जगह पर वे एक कुत्ते को देखते हैं जो डेडपुल के कुत्ते का वर्जन था। उसके साथ डेडपुल का एक वर्जन भी आता है जो अपना नाम नाइसपूल बताता है। वह उन्हें बताता है कि मेरे जैसे कई अन्य वर्जन भी है, लेकिन वे सभी पागल हैं जिनसे कैसेंड्रा अपना काम करवाती है, यानी वे उसके गुलाम हैं। नाइसपूल अपनी कार देता है और कहता है इसे ले लो ताकि तुम्हें यहाँ से निकलने में कठिनाई ना हो। डेडपुल और वॉल्वरिन कार लेते हैं और निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में वे आपस में झगड़ने लगते हैं। दोनों एक दूसरे को मारने लगते हैं और लड़ाई से थककर बेहोश हो जाते हैं। लेकिन फिर हम देखते हैं कि X-23 यहाँ आती है और उन दोनों को कार में ले जाती है। जब डेडपुल और वॉल्वरिन अपनी आंखें खोलते हैं तो वे खुद को एक घर में पाते हैं जहाँ इलेक्ट्रा ब्लेड और गैंटिन, गॉबिट और X-23 उससे मिलने आते हैं और बताते हैं कि X-23 उन्हें यहाँ लाई है। यह सभी भी टीवी के लोगों द्वारा ही इस यूनिवर्स में भेजे गए थे। जब इन चारों को पता चलता है कि वे कैसेंड्रा के सामने से जिंदा वापस आ गए हैं तो उन्हें एहसास होता है कि डेडपुल और वॉल्वरिन वाकई बहुत शक्तिशाली हैं। तो वे एक साथ एक समूह बनाते हैं और कैसेंड्रा को ख़त्म करने का सोचते हैं, क्योंकि उसने इस पूरे यूनिवर्स में कहर बरपाया है। अब वे एक टीम बनाते हैं और कैसेंड्रा को मारने की तैयारी करते हैं। फिर वे कार में बैठकर कैसेंड्रा को मारने के लिए निकल जाते हैं। वे स्थान पर पहुंचते हैं और अंदर जाते हैं, लेकिन तुरंत ही कैसेंड्रा के सभी गुलामों का सामना करते हैं और उनके बीच एक खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। यहाँ उन चारों ने बाकी को बाहर रोक लिया, जबकि वॉल्वरिन और डेडपुल कैसेंड्रा को पकड़ने के लिए अंदर आते हैं। यहाँ आने से पहले उन्होंने अपनी सभी योजनाएं बनाई थी। वे जानते थे कि वे जितना चाहे लड़ लें, लेकिन कैसेंड्रा इतनी शक्तिशाली थी कि वह आसानी से उन्हें कुचल देगी। वह अपनी मानसिक शक्ति से उन्हें समाप्त कर सकती थी, और अगर वे कैसेंड्रा को अपनी शक्ति का उपयोग करने से रोकना चाहते थे तो उन्हें मैग्नेटो का हेलमेट पहनना पड़ता। कैसेंड्रा को भी यह पता था, इसलिए जब मैग्नेटो का हेलमेट पृथ्वी पर आया तो कैसेंड्रा ने उसे ख़त्म कर दिया। यहाँ डेडपुल बताता है और कहता है कि मैग्नेटो के हेलमेट की जगह चलो जगरनॉट का हेलमेट इस्तेमाल करते हैं जो कैसेंड्रा का गुलाम है। अब हमें किसी भी तरह उसका हेलमेट निकालना है और कैसेंड्रा को पहनाना है, जिससे वह अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकेगी और हम उसे ख़त्म कर देंगे। अब उनकी लड़ाई के दौरान हम देखते हैं कि X-23 जगरनॉट की टांग काट देती है, फिर उसका हेलमेट ऊपर फेंक देती है, जो सीधा डेडपुल के पास आता है। इन दोनों ने कैसेंड्रा को अपनी बातों में उलझा दिया। डेडपुल इसका फ़ायदा उठाता है और उसके सिर पर हेलमेट डाल देता है,
जिससे वह अपनी शक्तियों का उपयोग करने से असमर्थ हो जाती है, यानी उसकी शक्तियाँ अब काम नहीं करेगी। लेकिन उन्हें मारने से पहले सभी देखते हैं कि कैसेंड्रा के एक व्यक्ति ने कैसेंड्रा को गोली मारने की कोशिश की। गोली चलाते समय वह कहता है कि मैं इस समय का इंतज़ार कर रहा था कि एक दिन मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर वह गोली मारता है और गोली कैसेंड्रा को लग जाती है, लेकिन वॉल्वरिन उस आदमी को मार देता है। कैसेंड्रा डेडपुल और वॉल्वरिन के सामने मर रही थी। तभी वॉल्वरिन उसे समझाता है कि भले ही तुम्हें अपने भाई चार्ल्स जेवियर से नफरत हो, लेकिन तुम्हारे भाई ने हमेशा तुम्हें प्यार किया है कैसेंड्रा, और अगर उसे पता होता कि तुम दुनिया में हो तो वह किसी भी तरह तुम्हें ढूंढता और तुम्हें अपने साथ ले जाता, क्योंकि चार्ल्स जेवियर ने हमेशा दुनिया का भला किया है। यह सब सुनकर कैसेंड्रा भावुक हो जाती है। वॉल्वरिन डेडपुल से कहता है कि जगन्नाथ का हेलमेट उसके सिर से हटा दो, क्योंकि मैं उसे जीने का एक और मौका देना चाहता हूँ। डेडपुल कहता है कि अगर मैं उसका हेलमेट हटा दूंगा तो वह हमें मार देगी। वॉल्वरिन कहता है कि नहीं, अब वह हमें नहीं मारेगी, क्योंकि मुझे उस पर विश्वास है। यह सुनकर डेडपुल हेलमेट हटा देता है और जैसा कि वॉल्वरिन ने कहा था वैसा ही होता है। कैसेंड्रा अब बदल चुकी थी। वह उन्हें नहीं मारती और बताती है कि कुछ देर बाद राक्षस यहाँ आ रहा है, वह सब कुछ नष्ट कर देगा, लेकिन उसके आने से पहले तुम यहाँ से भाग जाओ और अपने यूनिवर्स में वापस चले जाओ। इस पर दोनों कैसेंड्रा से पूछते हैं, लेकिन हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? इस पर कैसेंड्रा उन्हें एक नकेल दिखाती है और कहती है, कई साल पहले यहाँ एक जादूगर था जो शक्तिशाली था, लेकिन मैंने उसे मार दिया और उसकी नकेल अपने पास रख ली, क्योंकि इससे कहीं भी जाने के लिए पोर्टल खुल सकता है। यह कहते हुए कैसेंड्रा वहाँ एक पोर्टल खोल देती है। डेडपुल और वॉल्वरिन बिना देर किए पोर्टल में कूद जाते हैं और सीधा अपने यूनिवर्स में आ जाते हैं। उनके चले जाने के बाद हम देखते हैं कि कैसेंड्रा सीधा उस आदमी के पास जाती है जिसने उसे गोली मारी थी। वह आदमी अभी भी जीवित था। कैसेंड्रा उससे पूछती है कि तुमने मुझे क्यों गोली मारी? फिर वह बताता है कि TVA में पैराडॉक्स ने मुझे ये करने के लिए कहा था। उसने मुझसे कहा था कि अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो वह मुझे इस दुनिया से बाहर निकाल देगा। यह सुनकर कैसेंड्रा क्रोधित हो जाती है, इसलिए वह पोर्टल खोलती है और सीधा डेडपुल के यूनिवर्स में पैराडॉक्स को मारने के लिए जाती है, क्योंकि इस बार पैराडॉक्स वहाँ था, क्योंकि वह अपने टाइम रिपर मशीन से उसके यूनिवर्स को तबाह करने वाला था। कैसेंड्रा भी यहाँ डेडपुल और वॉल्वरिन के पीछे आती है। वह पैराडॉक्स के पास जाती है और उसके दिमाग को पढ़ने लगती है, जिससे उसे टाइम रिपर मशीन के बारे में भी पता चलता है। इसे देखकर कैसेंड्रा को एक विचार आता है। वह सोचती है, इस मशीन की मदद से मैं धीरे धीरे सभी यूनिवर्स और समय रेखाओं को नष्ट कर दूंगी, केवल एक दुनिया छोड़कर जहां मैं आसानी से शासन कर सकती हूं। अपनी योजनाओं को अंजाम देने के लिए वह सीधा टाइम रिपर मशीन की ओर बढ़ती है। यह बात डेडपुल और वॉल्वरिन भी देख लेते हैं, इसलिए दोनों उसे रोकने के लिए आते हैं, लेकिन एक ही झटके में वह उन्हें गिरा देती है और अपने मिशन को पूरा करने के लिए निकल जाती है। इसके बाद डेडपुल और वॉल्वरिन सीधा पैराडॉक्स के पास आते हैं। वह पूछते हैं कि हम कैसेंड्रा को कैसे रोक सकते हैं। पैराडॉक्स उन्हें बताता है कि हम उसे रोक नहीं सकते, क्योंकि वह हमसे बहुत शक्तिशाली है, लेकिन हाँ, हम उस मशीन को रोक सकते हैं कि उस मशीन में 2 तार है, अगर उन्हें जोड़ा जाए तो यह एक बड़े शॉर्ट सर्किट का कारण बनेगा। इससे न केवल मशीन नष्ट हो जाएगी, बल्कि कैसेंड्रा भी जो उसे संचालित कर रही है खत्म हो जाएगी। लेकिन पैराडॉक्स उन्हें यह बताता है कि जो भी यह करेगा वह भी मारा जाएगा। शॉर्ट सर्किट के कारण मशीन जबरदस्त धमाके से फट जाएगी और रिजल्टिंग विस्फोट सब कुछ नष्ट कर देगा। यह सुनकर दोनों कहते हैं कि हमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमें फिर से ठीक होने की शक्तियाँ हैं। पैराडॉक्स कहता है कि नहीं, मशीन बहुत शक्तिशाली है। वास्तव में जो कोई भी 2 तारों के बीच शॉर्ट सर्किट करेगा वह राख में बदल जाएगा और कभी भी ठीक नहीं होगा। इस चेतावनी के बावजूद दोनों मशीन के नीचे जाते हैं ताकि तारों को जोड़ सके और शॉर्ट सर्किट कर सके। वहाँ डेडपुल वॉल्वरिन को कमरे में धक्का देता है और उसे वहाँ बंद कर देता है। इस तरह डेडपुल अकेले इस काम को संभालेगा और वॉल्वरिन की जान बच जाएगी। जब डेडपुल एक तार खींचकर दूसरे तार के पास ले जाता है तो उसे बहुत कठिनाइयाँ होती है, लेकिन जल्द ही वॉल्वरिन उस गेट को तोड़ देता है और डेडपुल के पास आता है। वह एक हाथ से एक तार पकड़ता है और दूसरे हाथ से दूसरा तार पकड़ता है। जैसे ही दोनों तार आपस में मिलते हैं, एक जबरदस्त शॉर्ट सर्किट होता है। मशीन एक शक्तिशाली धमाके से नष्ट हो जाती है। इससे कैसेंड्रा भी मारी जाती है।
जबकि डेडपुल और वॉल्वरिन भी मारे जाते हैं। लेकिन कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वॉल्वरिन और डेडपुल फिर से जीवित हो जाते हैं और फिर से ठीक हो जाते हैं। इसे देखकर पैराडॉक्स उनसे पूछता है कि तुम दोनों कैसे बच गए। वे कहते हैं अगर हम में से कोई एक यहाँ अकेला करता तो शायद अंत हो जाता, लेकिन हमने इसे मिलकर किया तो विस्फोट का आधा आधा असर हम दोनों पर पड़ा, इसलिए हम बच गए। अंदर मशीन को शॉर्ट सर्किट कर हमने सब कुछ खत्म कर दिया। जब कैसेंड्रा यहाँ आई तो उसने अपने साथ डेडपुल के 100 वर्जन लाए थे, जिन सब से डेडपुल फाइट करके उन्हें हरा देता है। मशीन और कैसेंड्रा के खत्म होने के बाद हंटर B-15 अपने गार्ड्स के साथ यहाँ आती है, जो आकर पैराडॉक्स को गिरफ्तार कर लेते हैं क्योंकि उसने यूनिवर्स को नष्ट करने के लिए मशीन बनाई थी। हंटर B-15 पैराडॉक्स से कहती है अब TVA तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करेगी। वह साथ ही कहती है कि जहाँ तक डेडपुल और वॉल्वरिन का सवाल है, मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ क्योंकि उन्होंने अन्य यूनिवर्स को बचाया। इसलिए वह कहती है कि अब तुम जा सकते हो और शांति से अपनी ज़िंदगी जी सकते हो। डेडपुल और वॉल्वरिन एक परिवार की तरह साथ रहने का फैसला करते हैं। बाद में डेडपुल, वॉल्वरिन और उनके सभी दोस्त एक साथ बहुत आनंदित होते हैं। वह खुशी खुशी रहने लगते हैं और सभी बहुत संतुष्ट होते हैं। पोस्ट क्रेडिट सीन में वह कहता है कैसेंड्रा ने ह्यूमन टॉर्च को मेरे आदेश पर नहीं मारा। ह्यूमन टॉर्च ने जो कैसेंड्रा के खिलाफ जो कहा था, जैसे चुड़ैल, बिना बालों वाली चुड़ैल, वह सभी अपमान कैमरे के माध्यम से कैसेंड्रा ने सुने और उसने उसे मार डाला। इसीलिए ह्यूमन टॉर्च की मौत में मेरा कोई हिस्सा नहीं था। मुझे गलत मत समझो। इसके साथ यह फिल्म यहीं ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे जल्दी न्यू वीडियो में। बाय बाय।